Hello dear students, I welcome you all with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. तो जैसे आपको पता है कि चैप्टर नंबर फर्स्ट ख़त्म हो चुका अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लेक्चर हो गए उसके? 27 शायद, है ना? 27 लेक्चर्स हो गए। तो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होता है। तो वो मैंने लेक्चर सारा जो है रिकॉर्ड किया था, लेकिन वो डिलीट हो गया अंत में। चला नई से बनाएंगे, फिर अपलोड करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर अपलोड करेंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या चीज़? पीरियडिक क्लासिफिकेशन, चैप्टर नंबर सेकंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। तो हेडिंग डालो पीरियडिक क्लासिफिकेशन। पीरियडिक क्लासिफिकेशन या इसको पीरियडिक टेबल से भी जाना जाता है, ठीक है। तो चलो पहले हम देख लेते हैं भाई साहब, जो हमारे पास डिफरेंट सारे एलिमेंट्स थे उनको क्या करना था? क्लासिफाई करना था, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स थे। क्लासिफाई क्यों करते हैं हम इनको? क्यों चीज़ों को क्लासिफाई करते हैं? बोलो, हाँ बोलिए, बोलो। चीज़ों को क्लासिफाई इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पहचानना क्या हो जाए? आसान हो जाए, इसीलिए हम क्लासिफाई करते हैं। वैसे देखो हमारे पास बहुत सारे मेटल है, उनके प्रॉपर्टी डिफरेंट प्रॉपर्टी है। उन डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को पहचानने के लिए हम क्या करते हैं? क्लासिफाई। तो पहली क्लासिफिकेशन आएगी, किसने दी सबसे पहली? बोलो, लेविजोर्स क्लासिफिकेशन। लेविजोर्स क्लासिफिकेशन, इसने क्या किया? इसने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया बेस्ड ऑन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसने बोला पीरियडिक टेबल में दो एलिमेंट्स है, दो ग्रुप्स बनाए इसने। एक बोला इसने मेटल्स और नॉन मेटल्स, ठीक है। पहली क्लासिफिकेशन, पहला योगदान था इसी का, ठीक है। तो भाई ये जल्दी फेल हुई क्यों? क्योंकि पीरियडिक टेबल में मेटलॉइड्स भी पाए जाते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन नहीं हुई। तो ये डिस्प्रूव हो गई। डिस्प्रूव कब? आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ मेटलॉइड्स की डिस्कवरी जब हुई तो ये क्लासिफिकेशन समाप्त। उसके बाद सेकंड क्लासिफिकेशन कौन सी? डॉबर्नियर्स क्लासिफिकेशन या उसको बोलते हैं डॉबर्नियर्स ट्रेड्स। अच्छा, पहला चीज ट्रेड्स किन को बोला जाता है? वेरी गुड, ट्रेड, या इसको ट्रायड भी बोलते हैं, ठीक है। ट्रेड्स या ट्रेड्स, ट्रायड मतलब कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। देखो इसने क्या बोला, इसने एक ट्रायड बनाया, 2-3 ट्रायड दिए इसने बोला अगर एक एलिमेंट ए है और दूसरा एलिमेंट बी है और तीसरा एलिमेंट क्या है? सी है। जो इसका एटॉमिक मास है, मानो इसका एटॉमिक मास क्या है? मानो से फॉर एग्जांपल एक्स एटॉमिक मास, इसका क्या है? वाई। तो इसका एटॉमिक मास जो होगा, इसका अरिथमेटिक मीन मतलब इसका सम डिवाइड बाई 2, यानी x प्लस वाई डिवाइड बाई 2। बात आ रही है समझ में? इसको बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। तो क्या बोलेंगे? अकॉर्डिंग टू द डॉबर्नियर, according to Daubernier, the atomic mass of middle element is the arithmetic mean of 2 टर्मिनल एलिमेंट्स। यानी
जो अंत में टर्मिनल जो यहाँ का है और यहाँ का है, इसका मास और इसका मास, इनको हम सम करेंगे, डिवाइड बाय करेंगे 2। मीन किसको बोलते हैं? जब हम मीन वर्ड यूज करते हैं, मीन हुआ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब हुआ यानी इसका मास क्या है और इसका मास है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 और 2, डिवाइड बाय 2। बात आ रही है समझ में? इसको बोलते हैं मीन, इसको बोलते हैं मीन। ठीक है, तो कुछ ट्रेट्स दिए इसने। पहला कौन सा? शाबाश, लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम। पढ़ा है ना, 9th में भी पढ़ा है ये, 10th में शायद। लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक मास, शाबाश, इसका एटॉमिक नंबर 3 है। एटॉमिक मास कितना है? 7। इसका क्या इतना है? 40। असल में इसका है 39, 40 नहीं है, 39 ही है, 39 है। तो इसका कितना होगा फिर? इसका कितना होगा बोलो? इसका होगा 7 + 39 डिवाइड बाय 2। कितना बनता है? 13 बनता है क्या? कितना बनता है? 46 डिवाइड बाय 2 कितना होता है? 46 डिवाइड बाय 2 यानी 13 23। वही तो इसका है 23, इसका मास। बात आ रही है समझ में? चलो, ट्रेट नंबर सेकंड। ट्रेट नंबर सेकंड बोला इसने क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लोरीन का कितना मास है? 35। अच्छा, यहां पे एक चीज रखना, याद रखना, मिडल ऑफ द एलिमेंट इज द अरिथमेटिक मीन। अप्रोक्सीमेशन लिखना। हाँ, अप्रोक्सीमेट, बराबर नहीं हो सकता, अप्रोक्सीमेट भी हो सकता है। क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू डाबर्नियर्स एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट इज द अप्रोक्सीमेट अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 टर्मिनल एलिमेंट्स। ठीक है, अच्छा देखो, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आयोडीन का कितना है? 127। जरा इसका कितना निकलेगा? 35.5 प्लस 127 डिवाइड बाय 2 कितना निकलता है? 80 निकलता है लगभग, 80 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 81 पॉइंट समथिंग। लेकिन इसका का कितना मास है? 80। ठीक है, चलो और कौन सा? स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, इसका कितना है? नहीं, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम है। थर्ड ट्रेड इसने दिया, थर्ड वाला ट्रेड, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। कैल्शियम का कितना है? 40 एटॉमिक मास। इसका कितना है? 137। तो इसका कितना बनेगा? करो कितना बनता है? 40 प्लस 137 डिवाइड बाई 2, लगभग 84 के 83 कुछ 87 बनता है। बोलो 88, 87, इसका है 87, लगभग यही है। ठीक है ना, या 88। तो ये 2-3 ट्रेड्स दिए थे उसने, एक ट्रेड ये बनाया, ये दूसरा ट्रेड ये बनाया और तीसरा ट्रेड ये बनाया। ठीक है, देखो इसने तो अच्छा काम किया था, लेकिन यहां भी फेल हो गया। क्यों? इसने लिमिटेड ट्रेटस बनाए, इसने सारे पीरियोडिक टेबल के ट्रेटस नहीं बनाए, ना ये बना पाया। ठीक है, क्लियर है? चलो लिखो, डिस्प्रूव कैसे हुआ? डिस्प्रूव ये he made limited trades, he made limited number of trades. He made limited number of trades, limited number of trades. Clear? उसके बाद कौन आया? डाबर्नियर के बाद कौन सा आया? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, ऑक्टेव मतलब 8। चलिए, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। असल में इसको गाने का शौक था, गाने का शौक मतलब ऑन द बेस ऑफ म्यूजिकल नोट्स। इसने क्या बोला? जैसे म्यूजिकल नोट्स कैसे, कौन से? सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी एंड
7, इनको म्यूजिकल नोट्स बोलते हैं। ये पहला नोट है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ। इसने बोला जब जैसे फर्स्ट और एट्थ, यानी 7 के बाद, यानी 8th के बाद, 8 के बाद क्या आते हैं? रिपीटेड नंबर ऑफ। जैसे फर्स्ट और 8th सेम प्रॉपर्टी लेकर के आता है, वैसे ही कौन आता है? बोलो। एलिमेंट्स भी, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन तो नहीं था, सोडियम। यानी ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ। ठीक है, यानी इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी क्या थी? सेम। यानी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो 8th प्रॉपर्टी से जा मिलती है। अच्छा, सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, बेरिलियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन तो नहीं है, पोटेशियम और कैल्शियम। यहां तक इसने ये क्लासिफाई किए। ठीक है, इसने क्या बोला? जो इसने इंक्रीज किया ऑन द बेस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, इसने एलिमेंट्स को इंक्रीज किए, इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। इसने क्या बोला? जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी और 8th वाली प्रॉपर्टी क्या है? सेम। लिखो, he classified elements on the basis of increasing atomic mass. He classified elements on increasing atomic mass, and stated that the property of first and 8th element are similar. The property of first and 8th element are similar. और नीचे और एक डेफिनेशन, when we classify elements in order of increasing atomic mass, when we classify elements in order of increasing mass, when we classify elements in order of their increasing mass, in order of their increasing atomic mass, the property of first element is repeated. The property of first element is repeated after the eighth element. Yeah, the property of first element resembles the property of eighth element. कुछ भी बोलो, अपनी मर्जी है। ठीक, तो भाई साहब ये भी अच्छा बंदा था, ठीक है, लेकिन इसकी क्लासिफिकेशन भी क्या हुई? फेल। वजह यह है कि इसने क्लासिफाई सिर्फ एलिमेंट्स को किस कहां तक किया? कैल्शियम तक। पहली बात नंबर सेकंड, ध्यान दो। बात नंबर सेकंड, अगर फ्लोरीन के बाद आती है क्या चीज? नोबल गैसेस। सुनना, ध्यान दे दो इधर। अगर फ्लोरीन के बाद क्या आती? नियॉन, हीलियम, नियॉन आता ना, तो 8th वाला एलिमेंट कौन बनता? ये। क्या इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी सेम थी? नहीं, ये नोबल गैस है, इसकी प्रॉपर्टी अलग है और इसकी प्रॉपर्टी, यही दो ड्रॉबैक्स थी इसकी। ठीक है, लिखो, डिस्प्रूव। He classify elements only up to कैल्शियम। ये भी आप ऐड कर सकते हो। इफ noble gases were discovered, they were on the atomic number 8, and the noble gas, this helium and this, इनके प्रॉपर्टी क्या थी? लिखना चाहते हो लिख सकते हो, नहीं तो वो भी ठीक है। कोई आपसे पूछने वाला नहीं है, किसी एग्जाम में एंट्रेंस में नहीं पूछेगा आपको, लेकिन इन्होंने दिया है तो हम इनको सलाम करके आगे चल देते हैं। ठीक है, इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला आपको।
हाँ, कोई पूछता है क्वेश्चन कि डाबरनियस यानी डीपीवी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि डाबरनियर स्ट्रेट थे वो कौन कौन से एलिमेंट डाबरनियर स्ट्रेट में थे, ठीक है, ये पूछता है कोई। ठीक, चलिए आगे चले। कौन सी क्लासिफिकेशन, उसके बाद बोलो। बोलो। लोथरमियर, लोथरमियर्स करो, लिखो, लिखो नहीं समझो। इसने क्या किया, सुनना, लोथरमियर ने एक कर्व दी। इसने क्या किया, इसने एलिमेंट्स प्लॉट किए किस पे, ग्राफ पे। देखना, लोथरमियर्स, लोथरमियर्स क्लासिफिकेशन, जो बुक्स है एमटीजी वगैरह वगैरह, एनसीईआरटी या एनसीईआरटी फिंगरटिप्स, उस पे ग्राफ दिया है, बोला है कौन कहाँ पे प्लेस किया है, ठीक है। तो ठीक हो, चलो इसने क्या किया, एक ग्राफ किया, एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम और सही है, गलत बोल रहा हूं क्या? चलो, इसने ग्राफ दिया, क्या चीज, ये ग्राफ बनाया, कैसे, ऐसे, जगह ही नहीं है भाई। मुसीबत, पीकस इंक्रीज रहते हैं, ठीक है। तो इसने क्या बोला, इसने बोला, इसने कुछ पोजीशन स्पेसिफाई की इस कर्व पे, बोला कि ये है कौन से हमारे पीक पोजीशन, ठीक है। इन पे क्या रखे इसने, अल्कली मेटल, यानी कौन सा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिबिडियम, सीजियम। फ्रांसियम को छोड़ो, उसको गोली मारो, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। चलो, और देखो इसको बोलते, इस कर्व को बोलते असेंडिंग पार्ट, इसको बोलते डिसेंडिंग पार्ट, इसको असेंडिंग, इसको डिसेंडिंग, इसको बोलते बॉटम, ठीक है। असेंडिंग पार्ट पे क्या रखे इसने, अल्कली मेटल नहीं, असेंडिंग पार्ट पे इसने हालोजनस रखे, कौन से, हालोजनस, यानी कौन सा हालोजन याद रखना, और एक कलर दे दो अलग डिफरेंट। चलो यहीं पे है, यहीं पे है, छोड़ो, यहां पे फ्लोरीन, फ्लोरीन, और ये है असेंडिंग पार्ट, नहीं ये डिसेंडिंग पार्ट बनाया मैंने, ये है असेंडिंग, ये फ्लोरीन, और यहाँ पे क्लोरीन और ब्रोमीन और असेंडिंग पार्ट। डिसेंडिंग पार्ट पे बनाए इसने कौन से वाले, डिसेंडिंग पार्ट पे बनाए इसने कौन से वाले, डिसेंडिंग पार्ट पे बनाए इसने अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये यानी बेरिलियम, बेरिलियम, उसके बाद ये डिसेंडिंग, बेरिलियम, मैग्नीशियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद स्ट्रोंशियम, उसके बाद बेरियम। कितने पोजीशन हो गए, एक पोजीशन हो गए, ये 2 और 3, और नीचे बॉटम पे रखे इसने ट्रांजिशनल एलिमेंट्स, बॉटम पे रखे कौन से, ट्रांजिशनल एलिमेंट। अच्छा, सवाल ये बनता है भाई साहब, इसने अल्कली मेटल ही क्यों टॉप पे रखे, है ना, बात है ना भाई, टॉप पे क्यों रखा, और ये बॉटम में, बॉटम ऑफ द कर्व में ट्रांजिशनल एलिमेंट्स क्यों रखे, यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स, कैनियम, टैनियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, कॉपर, निकल, कॉपर, जिंक, वैसे क्यों रखे, देखो रीजन, यहां पे है ये एटॉमिक वॉल्यूम, यानी सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसका है, एटॉमिक वॉल्यूम सबसे ज्यादा किसका है, बोलो ना। देखो, अगर हमारे पास डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम को इधर ले जाओ, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाई डेंसिटी, जिसमें डेंसिटी सबसे ज्यादा कम उसमें वॉल्यूम सबसे ज्यादा।
अल्कली मेटल में डेंसिटी कम होती है, वो क्या होते हैं, सॉफ्ट, उसको हम कट कर सकते हैं, किसमें, नाइफ से हम उनको कट कर सकते हैं, वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। जब वो सॉफ्ट होते हैं उनके पास डेंसिटी कम होती है, जब डेंसिटी कम होती है वॉल्यूम सबसे ज्यादा होता है, इसलिए टॉप पे रखा है इसने। बताइए समझ में, बताइए समझ में। चलो तो इन पोजिशंस को डिपिक्ट करते लिखते हैं। चलो, ही प्लॉटेड ए ग्राफ बिटवीन, क्या बोलेंगे, एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मास, मास। चलो पीक पोजीशन पे क्या थे, पीक पोजीशन पे alkali metals. Why they are called alkali metals? Because their hydroxides and oxides are basic in nature. मैं पढ़ाऊंगा जब मैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल पढ़ाने के बाद एस ब्लॉक अलग से, पी ब्लॉक अलग से, डी ब्लॉक अलग से, एफ ब्लॉक अलग से, ठीक। तो भाई इनको बोलते पीक पोजीशन पे क्या रखा, असेंडिंग पोजीशन पे कौन से, हैलोजेंस। अल्कली मेटल में क्या था, लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम रिबिडियम सीजियम, ठीक है। असेंडिंग पार्ट में कौन आता है, हालोजेंस, हालोजेंस। हालोजेंस कौन कौन से है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एस्टाडीन को छोड़ो। चलिए डिसेंडिंग पार्ट, डिसेंडिंग पार्ट अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्यों बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, क्यों, बिकॉज देयर हाइड्रोक्साइड्स एंड ऑक्साइड्स आर प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट। अच्छा, असेंडिंग पार्ट, डिसेंडिंग पार्ट। और बॉटम में कौन से, बॉटम में ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स किनको बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम, मरकरी, ठीक है, यानी डी ब्लॉक एलिमेंट। नोट डाउन करो आराम से। चलिए इतना वाला हो गया, बताओ। चलो अच्छा, इसके डिमेरिट्स, इन्हें डिसएडवांटेज क्या है, लिखो। It is impossible to remember all the positions on the graph. It is impossible to remember all the positions of elements. It is impossible to remember all the positions of elements on graph. ठीक, हेडिंग डालो, मेंडेलीव्स पीरियडिक टेबल एंड पीरियडिक लॉ। मेंडेलीव्स पीरियडिक लॉ एंड पीरियडिक टेबल। हेडिंग डालो, मेंडेलीव्स पीरियडिक टेबल एंड पीरियडिक लॉ। अच्छा, कभी कभी भूल जाता है इंसान कौन असेंडिंग पार्ट पे है, कौन डिसेंडिंग पार्ट पे है ना। ये तो याद रहता है अल्कली पार्ट सबसे टॉप पे है, ये कभी भूल जाता है इंसान। ध्यान दो इधर, ध्यान दो इधर, देखो ये तो याद रहता है पीक पे कौन है। कभी असेंडिंग और डिसेंडिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, यानी इंसान को याद ही नहीं रहता असेंडिंग पार्ट पे अल्कलाइन अर्थ मेटल है कि हालोजन। तो याद कैसे रखोगे, उसके लिए एक तरीका अभी याद आया, अभी जहन में आया, ठीक है। देखो असेंडिंग पार्ट क्या है, हालोजन। जब इंसान असेंड यानी किसी ऊंचाई पे चढ़ता है तो क्या बोलता है, हाई में मर गया। हाई यानी हालोजन, समझ आया, हाई में मर गया, हाई में मर गया यानी एच ए मीन हालोजन, और मर गया यानी ऊपर जब जाता है इंसान, ठीक है। ऐसे याद रख पाओगे। इसमें बहुत सारे ट्रेंड्स है, बहुत सारे एक्सेप्शंस है, बहुत सारे इरेगुलर, लेकिन हर एक्सेप्शन के पीछे क्या है, यहाँ पे बहुत चीजें आप एक्सपेक्ट करोगे लेकिन असल में रियलिटी अलग होती है। मैं क्या बोल रहा हूँ, हमेशा मेरी बातों को याद रखा करो। मैं क्या बोल रहा हूँ, हमेशा एक्सपेक्टेशन क्या करती है, बोलो, एक्सपेक्टेशन हर्ट्स
तो मार देती है इंसान को। इसीलिए लॉजिक ढूंढा करो, ठीक। चलो, मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल एंड मेंडलीव्स पीरियडिक लॉ एंड पीरियडिक टेबल। चलिए, मेंडलीव्स पीरियडिक लॉ एंड पीरियडिक टेबल, ठीक। क्या पहले हम डिफाइन करेंगे पीरियडिक लॉ। व्हाट इज पीरियडिक लॉ? पीरियडिक लॉ, लिखो, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज of an element are the periodic function of their atomic mass. Atomic mass. What is periodic function? Periodic function, इसको हम बोलते, और एक प्रॉपर्टी कॉल्ड एज पीरियडिसिटी। क्या चीज? पीरियडिसिटी। व्हाट इज पीरियडिसिटी? पीरियडिसिटी हुई क्या हुई पीरियडिसिटी? पीरियडिसिटी हुआ कि किसी इंटरवल के बाद प्रॉपर्टी को रिपीट होते हैं। किसी इंटरवल के बाद जब प्रॉपर्टी रिपीट होती है, उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? पीरियडिसिटी। लिखो द फिनोमेना ऑफ repeating of properties after a certain interval, after a certain atomic mass। क्या लिखा है? द फिनोमेना ऑफ रिपीटिंग प्रॉपर्टी, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, एलिमेंट्स रिपीट देयर प्रॉपर्टीज after a certain atomic mass। देखो इसने क्या बोला, इसने बोला प्रॉपर्टीज रिपीट होती है। कौन सी प्रॉपर्टी? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट होती है, लेकिन जब क्या होता है? जब कोई एटॉमिक नंबर के बाद, यानी किसी एटॉमिक नंबर के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट होती है, ठीक है। तो क्या दिया? ये था पीरियडिक टेबल, ये था पीरियडिक लॉ इसका। अब मेंडल ने क्या बोला था? ठीक, बात नंबर फर्स्ट, इसने क्या बोला था? इसने क्या दिया था? पॉइंट नंबर फर्स्ट, इसने बोला, इसने पीरियडिक टेबल को डिवाइड किया कैसे? इसने बोला 7 हॉरिजॉन्टल रोज, उनको बोला पीरियड्स। ही डिवाइडेड पीरियडिक टेबल इनटू, लिखो, ही divides periodic table into 7 horizontal rows called periods and 8 vertical columns called, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कॉल्ड ग्रुप्स। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यानी इसने क्या बनाए? इसने दिए 7 पीरियड्स। कितने? 7 पीरियड्स। और कितने ग्रुप्स? 8 ग्रुप्स। एक वर्टिकल कॉलम्स, उनको बोलते हैं ग्रुप्स, ठीक है, ठीक है। पॉइंट नंबर फर्स्ट। पॉइंट नंबर सेकेंड, इसने ये जो ग्रुप्स है, ग्रुप्स 7th ग्रुप तक इसने क्या किया? याद रखना, 7th ग्रुप तक डिवाइड किया इसने 2 ग्रुप्स, ग्रुप नंबर फर्स्ट एंड ग्रुप नंबर सेकंड। ही डिवाइडेड फर्स्ट 7 ग्रुप्स into subgroups
नोन एज सब ग्रुप ए एंड सब ग्रुप बी। उनको क्या बोला है? शाबाश, सब ग्रुप ए एंड सब ग्रुप बी। शाबाश, ठीक। चलिए, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी। सब ग्रुप ए में आता क्या है? देखो, सब ग्रुप ए कंसिस्ट्स, सब ग्रुप ए कंसिस्ट्स रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव किनको बोला जाता है? नहीं, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स कलेक्टिवली कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। क्या चीज? एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। बात आ रही है बेजे में? चलिए, बात नंबर थर्ड थी, बात नंबर फोर्थ। सब ग्रुप बी, लिखो सब ग्रुप बी subgroup B consists of transitional elements यानी डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, ठीक है, बात एक याद रखो। इसने क्या बोला था? इसने बोला था 8 ग्रुप से, फर्स्ट से लेकर के 7 तक क्या किया इनको? डिवाइड, फर्स्ट एंड सेकंड सब ग्रुप। और रहा ग्रुप नंबर 8, वो कहां गया? उसमें इसने रखे कौन से मेटल्स? कोइनेज मेटल्स। कौन से मेटल? कोइनेज मेटल्स। उसने बोला सब ग्रुप या छोड़ो, अभी मत लिखो, मैं समझाऊं, जब मैं बनाऊंगा तब मैं समझाऊंगा, अभी छोड़ो, रहने दो। He introduced another group called as zeroth group for noble gases. He introduced another group called as zeroth group for noble gases. ठीक, बनाने की कोशिश करते हैं, कैसे बनाया था, क्या बोला था इसने। ये बनाया, सब लिखा। चलो, सोडियम पोटेशियम, अभी मत लिखना ही आता। नाम मत लिखो।
1 2 ऐसे लेकर के यहाँ तक 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 10। उसके बाद देखो इसने क्या बोला। देखो जब हम पीरियडिक टेबल देखते हैं यहाँ पे पी ब्लॉक होता है और यहाँ पे एस ब्लॉक होता है, यहाँ पे क्या होते हैं डी ब्लॉक। ठीक है, तो इसने बोला क्या चीज फर्स्ट साथ, यानी फर्स्ट ग्रुप जो है फर्स्ट से लेकर के 7th ग्रुप तक इसने ग्रुप नंबर फर्स्ट और ग्रुप नंबर सेकंड बनाया। ग्रुप नंबर फर्स्ट में क्या रखा इसने, बोलो। ग्रुप नंबर फर्स्ट रखा इसमें एस और पी ब्लॉक और ग्रुप नंबर सेकंड में रखे ट्रांजिशन एलिमेंट। इसने बोला इसको फर्स्ट ए, ये फर्स्ट ए, ये क्या है फर्स्ट बी, क्या है फर्स्ट बी, सेकंड ए, सेकंड ए, इसको बोला थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ। खेल खत्म ये का। इसको बोला थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी और 7th बी। फिर ये 3 इनको रखा ग्रुप नंबर 8। बोला ना मैंने, तो भाई साहब ये क्या है, ये है फर्स्ट बी और ये क्या है, क्लियर। इसमें रखा इसने आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। ठीक है, ये इसकी क्लासिफिकेशन। देखो फर्स्ट ग्रुप ए ग्रुप जो है, ए ग्रुप इसमें रखे क्या क्या एस और पी ब्लॉक। देखो ए ग्रुप है एस ब्लॉक और ये भी ए ग्रुप है क्या पी ब्लॉक, यानी एस और पी क्या बोलते हैं इसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। क्लियर है, इनको बोलते हैं रिप्रेजेंट। फिर है कौन से बी वाले ग्रुप, बी वाले ग्रुप क्या रखा, क्या ये थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th। याद रखना अभी भी पीरियडिक टेबल पे ऐसे मेंशन है, भूल मत जाना ये कहां से आ रहा है, ये क्या हो रहा है, 7 क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। और ग्रुप नंबर 8 में क्या रखे इसने 3 एलिमेंट, आयरन कोबाल्ट एंड निकल, 3 एलिमेंट्स रखे। ठीक है ना, इनको फर्दर डिवाइड नहीं किया, यानी इसको डिवाइड नहीं किया। कहाँ गया, ये छुप जाता है, ये भी डरता है बेचारा कहीं ज्यादा ना पढ़ा जाए इस तरह आपकी तरह। आपके चेहरे में बोलूंगा, आपके चेहरे देखने के लायक है अभी। चलो इसमें रखे इसने कितने 3 एलिमेंट्स, बात आ रही है समझ में। तो ये थी क्लासिफिकेशन की इसकी। अच्छा इसने बोला था और एक ग्रुप 0th ग्रुप, वो इसने प्लेस किया था कहाँ पे, यहाँ 0th ग्रुप किसके लिए, नोबल गैस के लिए। इसने पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं रखा था, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जब हम इसके डिमेरिट्स लिखाएंगे। देखो पहले मैं मेरिटस बोलूंगा, लिखे मेरिटस, इतना ही पढ़ना है। अभी कल इंशाल्लाह मेरिट्स और डिमेरिट्स, चलो जबानी थोड़ा बोलूंगा मैं। मेरिट्स क्या होते हैं, मेरिट्स पहली प्रॉपर्टी की कलेक्टिवली क्लासिफिकेशन इसी की वजह से हुई ना, सारे एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन यहां से ही हुई। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर सेकंड, इसने क्या किया, जो एलिमेंट्स डिस्कवर भी नहीं हुए थे उनकी पोजीशन बयान की थी। एक का एल्युमिनियम, एक का बोरॉन, एक का सिलिकॉन, है ना, ये चीज इसने बोले थे। ठीक है, तो एक का मतलब बिलो,
अच्छा, और एक चीज भाई साहब, कुछ के वैलेंसीज, किसके वैलेंसीज इसने करेक्ट किए, यानी कुछ के एटॉमिक, कुछ के वैलेंसीज यानी एटॉमिक वेट, किसके कुछ के एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट इसने क्या किए, करेक्ट किए, यूजिंग द फार्मूला वैलेंसी इनटू इक्विवेलेंट वेट। वैसे जैसे बेरिलियम का माना जाता है पहले 13.5 एटॉमिक वेट था, फिर बोला गया नहीं 9, और बोलते थे पहले ज़माने में इसकी वैलेंसी 3 है, इसने बोला नहीं 2 है। ये भी इसका मेरिट था, क्या था, मेरिट था। बात आ रही है समझ में? अच्छा, ये हुए इसके मेरिट्स, ठीक है। उसके बाद इसके डिमेरिट्स। डिमेरिट्स में क्या क्या चीज़ है, इसने खुद ही कुछ एलिमेंट्स रखे, क्या चीज़, पहले सिमिलर एलिमेंट्स रखे, कुछ सिमिलर एलिमेंट्स, याद रखना, डिसिमिलर एलिमेंट्स रखे सेम ग्रुप में, और सिमिलर ग्रुप्स रखे डिसिमिलर ग्रुप में, ये दो। और एक चीज कि पहले आधे एलिमेंट्स पहले रखे वो जिनका एटॉमिक मास ज्यादा है, यानी इसके हिसाब से आना चाहिए पहले वो जिसका एटॉमिक मास कम है, उसके बाद ज्यादा, उसके बाद ज्यादा, उसके बाद ज्यादा, लेकिन एक जगह पोटेशियम और कैल्शियम में वायलेट हो गया रूल, ठीक है। हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिमेरिट के बाद उसके बाद आया क्या चीज, मोजले की क्लासिफिकेशन। मोजले के बाद नील्स बोहर ने मॉडर्न पीरियडिक टेबल दिया था। इंशाल्लाह कल हम इंशाल्लाह मेरिटस, डिमेरिटस, मोजले और मॉडर्न पीरियडिक सारा बनाएंगे, पीरियडिक टेबल यहाँ पे सारा बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद ग्रुप वाइज स्टडी करेंगे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद प्रेडिक्शन ऑफ ग्रुप ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद स्क्रीनिंग इफेक्ट, उसके बाद आयनेशन एनर्जी, उसके बाद आयनेशन ग्रेन एंथैल्पी, ठीक है। उसके बाद रेडियस, ट्रेंड्स, बाकी सारे चीज़ें, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ये था पहला लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन नहीं, पहला डेमो लेक्चर यानी फर्स्ट लेक्चर था इस चैप्टर का, जो स्टार्टिंग मैंने जल्दी इसलिए पढ़ा है क्योंकि ये ज़्यादा पूछने वाली बातें नहीं थी इसमें, थोड़ा रटो-रटाया पॉइंट्स थे वो लिखाया था, इसलिए जल्दी किया। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल, मेरिट्स या हम बोल सकते हैं एडवांटेजेस ऑफ एमपीटी यानी मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल। पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या चीज, देखो ये फर्स्ट साइंटिस्ट था, इससे हमें क्या हुआ, कि एक सिस्टमिक क्लासिफिकेशन मिली हमें, यानी इससे क्या हुआ कि इससे सारे एलिमेंट्स अरेंज हुए, ठीक है ना, इससे सारे एलिमेंट्स अरेंज हुए। लिखो पहला पॉइंट, ड्यू टू दिस क्लासिफिकेशन ऑल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन पर्टिकुलर ग्रुप्स, ड्यू टू दिस मॉडर्न मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल, all elements were arranged in a particular groups, ड्यू टू दिस, इससे क्या हुआ, ड्यू टू दिस क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन ड्यू टू दिस क्लासिफिकेशन, या हम क्या बोलेंगे, ड्यू टू दिस क्लासिफिकेशन या नोइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स वेर इजी, हाँ, एलिमेंट्स वेर इजी। इससे क्या हुआ, इससे एक अरेंजमेंट मिला, और उससे क्या हुआ कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को हमें क्या हुआ, जानना आसान हुआ, बहुत इजी हुआ, ठीक है ना। पॉइंट नंबर फर्स्ट, ठीक है। पॉइंट नंबर सेकंड ध्यान दे दो। देखो इसने क्या किया, इसने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की, क्यों कि बहुत सारे एलिमेंट्स जो अभी डिस्कवर भी नहीं हुए थे उनकी पोजीशन इसने डिफाइन की, उनके गैप्स उसके लिए गैप्स रखे इसने, ठीक है। द एलिमेंट्स व्हिच वर नॉट डिस्कवर्ड, या ही पुट गैप्स फॉर एलिमेंट्स दैट was
that was not discovered at that time, या he left gaps, put यहाँ आप लिख सकते हो he left gaps for elements that was not discovered at that time। तो इसने क्या लिखा उन गैप्स को और उनको नाम भी दिया, and gave also and gave the names of that and gave names of that elements, उन एलिमेंट्स के क्या नाम भी रखे, क्या क्या, इक्का बोरॉन, इक्का एल्यूमिनियम, इक्का सिलिकॉन। देखो इक्का एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम यहाँ पे भी ए है, गैलियम यहाँ पे भी ए है, तो यहाँ पे सिलिकॉन है, यहाँ पे क्या है जर्मीनियम। इसको कैसे याद रखोगे, बी इसको लिखोगे BSc, BSc एक डिग्री होती है ना, यानी बोरान सेकेंडियम, SC सेकेंडियम, ठीक है। तो MT मल्टी टैलेंटेड है, यानी मैग्नीज टेक्नीशियम, ठीक है, ठीक है। चलो अच्छा, और इसने प्रॉपर्टी नंबर 3, चलो इसने क्या किया था, इसने कुछ एलिमेंट्स की, सुनो, इसने कुछ एलिमेंट्स का क्या किया, इसने कुछ एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट क्या किया, करेक्ट किया। ही करेक्टेड द atomic weight of some elements। फॉर एग्जाम्पल बेरिलियम, ये बोला जाता था इसका एटॉमिक वेट 13.5 है और इसकी वैलेंसी 3 है, एटॉमिक वेट, और इसका वैलेंसी क्या है 3, ठीक है। इसको इसने करेक्ट किया बिफोर ये था बिफोर मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल। आफ्टर इसने क्या किया, आफ्टर मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल इसने क्या बोला, इसने बोला बेरिलियम का एटॉमिक मास 9 है और इसकी वैलेंसी क्या है 2। एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट बोलोगे, और वैलेंसी क्या है 2। ठीक है, तो इसने एक फार्मूला दी, क्या दिया, एक फार्मूला दी। फार्मूला क्या चीज, इसने बोला एटॉमिक वेट जो होता है वो होता है वैलेंसी इंटू एटॉमिक वेट। याद रखना एटॉमिक वेट किसके बराबर होता है, वैलेंसी इंटू इक्विवेलेंट वेट, वैलेंसी इंटू इक्विवेलेंट वेट। ये इक्विवेलेंट वेट होता क्या चीज है, ये आप पढ़ोगे कहाँ, मोल कंसेप्ट में। जब हम मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे उसमें हम कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे, ठीक है। ये रेडॉक्स में भी पढ़ाया जाता है, रेडॉक्स एंड इक्विवेलेंट कंसेप्ट। वहाँ पे जब हम कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे वहाँ पे हम नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे, और नॉर्मेलिटी में ही क्या पढ़ेंगे, यही वाली चीज, ठीक है। ये इसकी क्या थी, कुछ अचीवमेंट्स, ठीक है। देखो मेरिट्स, अब है डिमेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल। ये इसके मेरिट्स थे, अब डिमेरिट्स क्या है, ध्यान दे। बहुत बार पढ़ोगे तो याद रह जाएगा, वरना भूल जाता है, टीचर भी भूल जाता है, मैं भी भूल जाता है। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे ही है, थोड़ा भूल जाता है। ये पीरियडिक टेबल ज़्यादा है, इसमें इंसान भूल जाता है, इसमें एक्सेप्शंस भी बहुत ज़्यादा है। चलो क्या चीज़, हेडिंग डालो डिमेरिटस, एडवांटेज इसमें लिखना था, यहाँ पे मेरिटस, भाई यहाँ पे मेरिटस लिखना था, अब लिखेंगे हम डिमेरिटस, डिमेरिटस यानी डिसएडवांटेजेस ऑफ मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल। ये थे मेरिटस यानी एडवांटेज ऑफ मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल। अब क्या पढ़ना है,
डिमेरिट्स ऑफ मेंडलीव स्प्रेड। पहला पॉइंट नंबर फर्स्ट, हुआ क्या, देखो हाइड्रोजन हमारे पास था, हाइड्रोजन एलिमेंट, ठीक है ना, हाइड्रोजन एलिमेंट है हमारे पास, उसकी पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन हमें पता नहीं थी, यानी पता नहीं थी, उसमें कंफ्यूजन हुआ कि भाई साहब ये किस में रखेंगे, क्या ये हाइड्रोजन्स में रखेंगे या किस में रखेंगे, अल्कली मेटल में, उसकी पोजीशन क्लियर नहीं थी। पहला डिमेरिट, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट क्लियर, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन was not clear, हाइड्रोजन की पोजीशन वाज नॉट क्लियर, यानी क्या बोलते थे, इसकी प्रॉपर्टी किससे भी रिजेंबलेंस करती है, इसकी प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन से भी रिजेंबल करती है और ग्रुप फर्स्ट से भी रिजेंबल करती है। दिस हाइड्रोजन resemblance in the property, resemblance in properties with halogen as well as alkali metal, with halogen as well as alkali metal। पॉइंट नंबर फर्स्ट। पॉइंट नंबर सेकंड डिमेरिट क्या था इसका, सुनिए, पॉइंट नंबर सेकंड क्या था, देखो अकॉर्डिंग टू ये कैसे ऑर्डर किया गया, अकॉर्डिंग टू इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, यानी एटॉमिक मास, बोला गया पहले उसको रखेंगे जिसका एटॉमिक मास कम है, उसके बाद वो रखेंगे जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा है, एज इट इज, ठीक है। तो देखो अगर इस पूरे पीरियोडिक टेबल को हम ऐसे अरेंज करेंगे इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मास, तो हमारे पास जैसे आइसोटोप्स है, कौन कौन से आइसोटोप, बहुत सारे आइसोटोप्स, जैसे कार्बन के आइसोटोप्स है, कार्बन 12 13 है, यानी ऑक्सीजन के 3 है, 16 17 18 है ना, या हाइड्रोजन के है, उनकी पोजीशन बोला गया भाई साहब आइसोटोपस की पोजीशन कहाँ है, आइसोटोपस की पोजीशन भी पता नहीं दी और कोई पोजीशन नहीं दी इसमें, देयर वाज नो पोजीशन इन द मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, देयर वाज नो पोजीशन फॉर द आइसोटोप्स के लिए कोई पोजीशन नहीं थी, ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर थर्ड, इसने क्या किया याद रखना, कोई भी अगर दो डिसिमिलर एलिमेंट्स है उनको सेम ग्रुप में रखा, ठीक है, किसी भी सिमिलर जो ग्रुप है, सिमिलर एलिमेंट्स, उनको अलग अलग ग्रुप में रखा, और क्या किया, जो सिमिलर है उनको क्या रखा अलग अलग ग्रुप में, जो डिसिमिलर थे उनको क्या रखा इकट्ठे। पहले बोलेंगे क्या चीज़, इसने क्या किया, इसने सिमिलर को क्या किया, इसने पोजीशन जो थे यानी सिमिलर था उनको अलग अलग ग्रुप्स में रखा, ही प्लेस्ड similar elements in dissimilar groups, एग्जाम्पल गोल्ड और प्लेटिनम, उनको अलग अलग ग्रुप्स में रखा, गोल्ड एंड प्लेटिनम, he placed gold and platinum in two different groups, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, यही मैं खत्म करूंगा तो अच्छा, और क्या हुआ, इसने क्या किया, दो डिसिमिलर वाले एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में रखा, क्या चीज, ही प्लेस्ड डिसिमिलर
elements in same group, elements in same group, same subgroup, same subgroups, यानी आप ऐसे लिखोगे इन सेम ग्रुप्स इन द फॉर्म ऑफ सब ग्रुप्स, इन सेम ग्रुप इन सब ग्रुप्स। सुनना कैसे, इसने बोला अगर हमारा ग्रुप फर्स्ट है, अगर हमारा क्या है ग्रुप फर्स्ट, इसका सब ग्रुप ए है और सब ग्रुप फर्स्ट ए एंड सब ग्रुप बी यानी सेकंड ठीक, सेकंड ए फर्स्ट ए, इसमें इसने रखे क्या चीज अल्कली मेटल्स, एक पॉइंट है सर ये खत्म हो गया, अल्कली मेटल्स और इसमें क्या रखे, इसमें रखे क्या चीज कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड, कोनिज, इनको बोलते कोनिज मेटल्स, क्या चीज कोनिज मेटल्स किनको बोला जाता है, जो ओल्ड टाइम में इनसे कॉइन्स बनाए जाते थे, ठीक है। इसने क्या किया देखो, ये थे ही प्लेस्ड सिमिलर एलिमेंट्स इन डिफरेंट, ये सिमिलर एलिमेंट्स थे, इनको क्या लगा इनकी प्रॉपर्टी सेम थी लेकिन इनको अलग अलग ग्रुप में रखा, इनको क्या था इनकी प्रॉपर्टी अलग है, इनको एक ही ग्रुप में रखा। अच्छा पॉइंट नंबर लास्ट लिखो, आराम से लिखो, हम लिखेंगे Mendeleev violates his own law. Mendeleev, point number 5th or 4th. Mendeleev violates his own law by placing the higher atomic weight element before lower atomic weight element, example argon and potassium, देखो कैसे, इसने बोला था पहले जीरोथ ग्रुप आता है, उसको बोलते हैं क्या चीज नोबल गैस, जीरोथ ग्रुप आता है ना, उसके बाद आता है फर्स्ट ग्रुप यानी आर्गन और पोटेशियम, इसका मास क्या था 39.9 यानी 40, इसका क्या ना था 39, यानी इसने क्या किया, इसने बोला था एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज करो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, लेकिन हुआ क्या, वायलेट हुआ यहाँ पे ला, ठीक है यहाँ पे वायलेट हुआ, इसने क्या रखा पहले हायर एटॉमिक वेट एलिमेंट को रखा और उसके बाद लोअर, लास्ट लिखो 1 मिनट लगेगा उसको, लिखो मोज़लीज, हैरी मोज़ली। चलो ठीक है लेट हो गए, ठीक है मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।